पूतना उद्धार, बालकृष्ण की पहली लीला। गोकुल गांव में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। नंद बाबा और माता यशोदा के घर एक सुंदर श्याम वर्ण बालक का जन्म हुआ था। उनका नाम कृष्ण रखा गया। हर तरफ भजन और मंगल गीत गाए जा रहे थे। सबको लगा जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पर इस आनंद से दूर मथुरा नगरी में क्रूर राजा कंस बहुत डरा हुआ था। एक आकाशवाणी ने उसे बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसे मारेगा। कंस के मन में अब भी संदेह था। उसने सोचा, मुझे तुरंत इस खतरे को मिटाना होगा। क्रोध में भरकर कंस ने अपनी सबसे भयंकर राक्षसी पूतना को बुलाया। पूतना नवजात शिशुओं को मारने में माहिर थी। कंस ने उसे आदेश दिया, आसपास के सभी गांवों में जाओ और हर नए जन्मे बच्चे को मार डालो। पूतना ने एक क्रूर मुस्कान के साथ आज्ञा मान ली। पूतना जानती थी कि वो अपने भयानक रूप में गोकुल नहीं जा सकती, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो एक दिव्य अप्सरा की तरह लग रही थी, हाथों में सुगंधित कमल का फूल लिए हुए। गोकुल की गोपियां और माता यशोदा उस सुंदर अजनबी पर मोहित हो गईं। यशोदा का हृदय तो कृष्ण के प्रेम से भरा था, फिर भी वो उस रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। पूतना ने बड़े प्यार से कहा, मुझे उस सुंदर बालक को देखने और आशीर्वाद देने की गहरी इच्छा है। यशोदा ने बिना किसी संदेह के पूतना को घर के अंदर आने दिया। पूतना ने धीरे से अपने पालने में सो रहे शिशु कृष्ण को उठाया। उसका दिल पत्थर का ही रहा। उसने अपने स्तन पर एक भयानक विष लगा रखा था। एक मुस्कान के साथ उसने कृष्ण को दूध पिलाने के लिए गोद में लिया। पर ये शिशु साधारण बालक नहीं थे, ये तो साक्षात भगवान विष्णु थे। उन्होंने पूतना के सुंदर वेश को नहीं, बल्कि उसके हृदय के भयंकर अंधकार को देखा। कृष्ण ने सोचा, ये मेरे पास माँ बनकर आई है, मैं इसे मोक्ष दूंगा। उन्होंने आंखें बंद की और दूध पीना शुरू कर दिया। कृष्ण ने केवल विष ही नहीं, बल्कि पूतना की सारी प्राण शक्ति खींचनी शुरू कर दी। पूतना को एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। वो पसीना पसीना हो गई और कांपने लगी। उसका सुंदर रूप अब बिगड़ने लगा था। वो चिल्लाई, मुझे छोड़ दो बालक, मुझे जाने दो। यशोदा और गोपियों की डर से भरी आंखों के सामने पूतना का भ्रम टूट गया। वो फैलने लगी और अपने असली भयानक राक्षसी रूप में बदल गई। एक चीख के साथ वो घर की छत तोड़कर बाहर निकली। उसकी आवाज पूरे गोकुल में गूंज उठी। एक जोरदार धमाके के साथ पूतना का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसने कई पेड़ों को कुचल दिया। धूल छटी तो ग्रामवासी डरकर भागे, लेकिन फिर उन्होंने देखा सबसे अद्भुत दृश्य। नंद बाबा और ग्वाले दौड़कर आए। उन्होंने राहत के आंसू बहाते हुए तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। सारे गांव ने मिलकर उस विशाल राक्षसी के शरीर का दाह संस्कार करने का निश्चय किया। जब पूतना के शरीर को अग्नि दी गई तो एक चमत्कार हुआ। चिता से चंदन और अगर की दिव्य सुगंध वाला धुआं उठा। कृष्ण को दूध पिलाकर, भले ही उसका इरादा बुरा था, पूतना को मोक्ष मिल गया था। भगवान ने उसे एक माँ के रूप में स्वीकार कर लिया और परम मुक्ति प्रदान की।